उद्भवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतों राम वल्लभां। घंटाशूलैलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्घनान्तविलस क्षीतांशतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतं महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिदीन्। ओम नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। शिववाणी ज्योतिष के माध्यम से 12 राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का सभी राशियों के गोचर में क्या क्या है ये बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। सबसे पहले जान लें कि नया संवत्सर 29 मार्च को प्रारंभ हुआ है। गुड़ी पड़वा वाले दिन प्रारंभ हुआ है। तो इसके बारे में क्या क्या खासियतें हैं और क्या क्या ये वर्ष नया संवत्सर 12 राशियों को प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो इस विक्रम संवत्सर का नाम क्या है? विश्वावसु संवत्सर हैं। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य हैं। कौन? इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो मान के चलिएगा सोने इत्यादि में 2025 में दाम बढ़े हुए रहेंगे। जिन लोगों को सोने के आभूषणों में या सोने में इन्वेस्ट करना वो कर सकते हैं। क्यों? कि सोने के मालिक स्वर्ण के मालिक स्वयं भगवान भास्कर सूर्य नारायण है। और सूर्य क्या है? तीसरी चीज, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, वो इस वर्ष सूर्य की आराधना करें, उन्हें सब कुछ हासिल हो सकता है। जिस वर्ष के सूर्य राजा हैं वो विल पावर मनुष्यों में अपार पैदा करते हैं। ध्यान रखने वाली एक चीज़ और है, इस वर्ष स्किन यानी त्वचा के रोग अधिक बढ़ सकते हैं। तो ये रहा संवत्सर का प्रोडक्शन फलादेश भविष्यफल। आओ चलते हैं 1 तारीख यानी 1 अप्रैल चैत्र शुक्ल चतुर्थी है आज। भरणी नक्षत्र उत्तम नक्षत्र। क्या? भरणी नक्षत्र में तंत्र साधना की जाती है। मेरा ये शिववाणी ज्योतिष आज की न्यूज़ के माध्यम से किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मानव मात्र में चींटी से लेकर हाथी में ईश्वर का दर्शन करते हैं। उनके लिए ज्योतिष है। ज्योतिष के लिए उनके लिए नहीं है जो राक्षसी वृत्ति बनाकर बैठे हैं, पशुवत जीवन जीते हैं, अज्ञानता के अंधेरे में मनुष्य को मार काट रहे हैं। उनके लिए ज्योतिष का सूत्र नहीं है। जिनकी दानवी वृत्ति बन चुकी है उनके लिए नहीं। ये उन लोगों के लिए समस्त संसार में जो ये सोच रखते हैं कि जैसे जीवन अच्छा मैं महसूस करता हूँ, मेरा पड़ोसी भी उसी प्रकार से रहे, उनके लिए ज्योतिष का ये मेरा प्रदर्शन। विशेषकर ग्रह गोचर में, राशि के गोचर में मैं उनके लिए करता हूँ जिन्हें विश्वास है, जिनके द्वारा पत्थर में भगवान पैदा हो सकते हैं, जिनके द्वारा गुरबाणी में गुरु पैदा हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें मस्जिद के अंदर
अपना भगवान, अपना अल्लाह दिखाई दे सकता है। और जो निरंतर उसकी उपासना में, उस पर भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार उन्हीं लोगों के लिए हमारा ये ज्योतिष कारगर है उनके जीवन के लिए। और उनके लिए आशीर्वाद के साथ साथ ज्योतिष की समस्त विधाएं उन्हें बताने के लिए मैं तत्पर हूँ, खड़ा हूँ। आपका कैसा समय, अच्छा समय या बुरा समय, उसका कैलकुलेशन, आपके जीवन को कितना कारगर मंगलकारी बनाया जाए, ये मेरा उद्देश्य है समस्त सद्गुण आदर्शवादी लोगों के लिए, जिनमें भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, सेवा है और समर्पण है, जो छल प्रपंच से विहीन है, शुद्ध सरल निर्मल मन है, जिनका छल कपट से दूर, छल विहीन, ऐसे लोगों के लिए मेरा ज्योतिष 100% इसकी भविष्यवाणी उसके प्रतिकारगर होगी। तो आओ राशिफल के प्रोडक्शन की श्रेणी में एक बार पुनः अगली राशि लेकर आया हूँ, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जात को 1 अप्रैल 2025 तिथि चतुर्थी, चैत्र शुक्ल पक्ष, दिन मंगलवार से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या है। कुंभ राशि वाले जात को आपके द्वितीय भाव में महालक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग और कुछ परेशानियों के भी योग हैं। जो अभी तक आपने जीवन में असफलताएं झेली हैं, आप, मैंने पहले भी कहा, थक चुके हैं। वैसे शुभारंभ फरवरी और जनवरी से उसका हो चुका है, लेकिन इसमें गति और प्रगति अप्रैल मई में होने वाली, आपके परिणाम रिजल्ट आने वाले हैं। आप अपने कैरियर से थक चुके थे, आपके आर्थिक धनहानि हो चुकी थी, आपके विवाद बढ़ चुके थे, आप जो सोचते थे कार्य असफल रह चुके, तो आपको ईश्वर पर विश्वास घट गया था, अपने जीवन पर विश्वास घट, आप निराशावादी होकर के जीवन जी रहे थे। उनके लिए कुंभ राशि वाले जात को 1 से लेकर के 14 तारीख तक गति प्राप्त होगी, सूर्य से, बुध से, शुक्र से। दूसरी चीज, चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं और चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता आत्मकारक, इसके समीच आत्मकारक चंद्रा, लेकिन यहाँ पर जो चतुर्थ के चतुर्थेश धन भाव में बैठे हैं, आप कोई भूमि खरीद सकते हैं, आप किसी मकान को खरीद सकते हैं, शहर में व्यापार कर सकते हैं, या कोई लंबा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बेच सकते हैं। कोई आप खोई ही अचल संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। यार, जिस संपत्ति के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहे, प्रयास करते रहे, संघर्ष झेलते रहे, उसका परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। बृहस्पति आपको देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बृहस्पति मंगल की दृष्टि एकादश भाव पे है, ये पंचम भाव में बैठे हैं और यहाँ के स्वामी हैं बुध, और बुध भी सूर्य के साथ बैठे हुए धनेश बन कर के बैठे हैं यहाँ से। तो आर्थिक क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके करियर के क्षेत्र में आपको 100% लाभ प्राप्त होने वाला है। आप अपनी संतान को सेना, बेल्ट की नौकरी या प्रशासन इत्यादि सुरक्षा विभागों में भेजना चाहते हैं, IPS, IAS अथवा पुलिस, सेना, वायुसेना, नेवी इत्यादि में, पैरामिलिट्री फोर्स, इसमें भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रैल और मई का समय उत्तम है। मंगल जो सुरक्षा विभाग में, शासन और प्रशासन में अधिकारी पद पर हैं, उनको पद और प्रमोशन हो सकता है, या वो अपने पद और प्रमोशन के लिए कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए लाभ प्राप्त होंगे। कोई व्यवसायी है, वो कुंभ राशि वाले जात को आपकी 7.5 भी उतरती आ गई है, अभी तक 7.5 से आप ग्रसित रहे, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ते रहे, आपको असफलताएं मिलती रहीं, लेकिन आप
प्रयत्नशील रहे, अब उनके परिणाम आपके पास। कोई लंबा पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य अकस्मात होने वाला है, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में पराक्रम भाव में आपके पहुंचेंगे, बुध भी पहुंचेंगे यहाँ पर। और उस समय किसके बाद 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, और इसमें आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा होगी। कोई ऐसा फैसला होगा, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, या लंबे प्लाट अथवा रियल इस्टेट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए लंबा फ़ायदा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, सावधानी रखना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, ये निश्चित है कि वो अध्यात्म की तरफ आपको ले जा रहे हैं, आपको पूजा पाठ की तरफ ले जाएंगे, अध्यात्म क्रिया की तरफ ले जाएंगे, अध्यात्म यात्रा करवाएंगे, लंबी लंबी यात्रा कराएंगे, और आपका करियर के लिए यात्रा करा सकते हैं, आप कहीं मनोरंजन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल इत्यादि वाहन स्वयं मत चलाएं, आपके लिए हानिकारक है। धन्यवाद।